कैसी लग रही हो? हाँ बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अब लेट हो जाएंगे तो फिर मुझे मत बोलना। हाँ भाई बोलो, क्या भाव चल रहा है दाल का? हाँ तो एक काम करो, अपने पास जो शेयर पड़े हो उसमें से 30% निकाल। अरे नहीं भाई नहीं, आपको बोला है मेटल में नहीं घुसना है मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, आप अपने निकाल दो। हाँ जी। रोहन, अनुषा बहू, अरे जरा जल्दी आओ। आई मम्मी। चलो अब मम्मी जी बुला रही है, जल्दी करो। आप चलो, मैं आ रही हूँ। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और वैसे भी मेरी बहू पहली बार शादी के बाद मायके जा रही है, नजर उतारना तो बनता है ना। मम्मी ये अंकित दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने कमरे में होगा, पहले मिर्ची जला लूं उसके बाद उसको भेजती हूँ, ठीक है? अंकित बेटा। हाँ माँ। अरे भैया भाभी तेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें देर हो रही है। अरे माँ तू परेशान मत हो, मैं उनको छोड़ दूंगा। ठीक है, तू तैयार होके जल्दी से आ जा। ठीक है माँ। भैया हाँ आप लोग पीछे बैठिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ओके बैठो, आओ। चलो बाय बेटा। बाय मम्मी। बैठ जाओ आराम से। सुनिए ना, मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है। यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है। अरे है ना, आगे सड़क पे लेफ्ट साइड में एक चाय का ठेले वाला है, वो बहुत टेस्टी चाय बनाता है, बस वहीं रोक देना ना। क्या अनुषा, अब सड़क पे चाय पियेंगे? आप उसकी चाय पर पीकर तो देखिए, यू विल लव इट, मजा आ जाएगा, प्लीज ना। ठीक है बाबा। अंकित। जी भैया। तुम्हारी भाभी जहाँ बोल रही है वहीं पर ही गाड़ी रोक देना। ठीक है भैया। आपको पता है, मैं और लक्षिका ना अक्सर अपने कॉलेज डेज में ना यहाँ पे चाय पीने आते थे। अभी तो एकदम कमाल लग रही है, बोले तो लाल साड़ी में एकदम कड़क। बहुत बकरा है, पंच मारकर इसका जबड़ा टेढ़ा कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा था कोई अच्छी जगह चाय पीने चलते हैं। ये तो अभी ये दो कौड़ी के लड़के डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ चाय पीनी है कि नहीं। अरे दोस्त, वहाँ भी जब हॉट हो ना तो गर्मी ज्यादा लगने लगती है। बात तो सही है एकदम। अंकित चलो यहाँ से, बेकार में भसड़ मच जाएगी। लेट्स मूव, चलो। चाय से गरम केटली और भाई से गरम देवर होवे ना तो उबाल थोड़ी ज्यादा ही होवे, है कि नहीं? ओए 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 ओए, ज्यादा होशियारी मत दिखा, जानता नहीं किससे लग रहा है। अबे वो हीरो, अपनी आवाज ना थोड़ी दबा के रख, वरना ये जो तेरी भाभी है ना निपट जाएगी। इसकी तो सारी गर्मी आज मैं निकालता हूँ। अंकित अंकित अंकित, खड़े क्यों है? वो अब नहीं रुकने वाला। सुन, अक्सर यहाँ से आता जाता हूँ, दोबारा कभी यहाँ दिखा ना
तेरा आगे और पीछे दोनों एक कर देंगे। चल हट! क्या जरूरत थी बसड़ मचाने की? हैं? कमाल करते भैया, वो भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और आप कहते हैं क्या जरूरत थी? बकवास बंद करो और चलो यहाँ से, चलो। देख, पापा ने इससे मेरी शादी इसलिए कराई क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन है और थोड़ी फैमिली। What? How can he do that? यार ये तो एकदम सेठ जी टाइप हस्बैंड मटेरियल है, एक दिन तुझे भी अपने जैसा बना देगा। वही तो। मगर तूने इसके लिए हाँ क्यों कह दिया? इसके लिए है ना बिल्कुल डैशिंग और हैंडसम। देख, तू ना मेरे दिमाग को और टेंशन मत दे, साफ साफ बता कि बात क्या है। अरे यार, ये देवर है मेरा, बड़े भाई के पैसे पर छोटे भाई की ऐश रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह, तूने तो क्या कमाल का जुगाड़ बैठाया है। सॉरी, इसे जुगाड़ नहीं स्मार्टनेस कहते हैं। एक के साथ एक फ्री। मगर तेरे घर में तो तेरी सास भी है ना? एक बात बता, जब देवर और भाभी राजी तो क्या करेगी सासू की? क्यों? सुनिए ना, मैं कह रही थी आप तो पूरे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, अंकित को बोलिए ना कि मुझे मार्केट लेकर चलें। मुझे अपने लिए और मम्मी जी के लिए ना कुछ जरूरी सामान खरीदना है। मैं तो फ्री नहीं हूँ ना, सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए जाना होता है। हाँ तो ठीक है, इतना भाव खाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑटो लेकर लोगों से पूछते पूछते चले जाऊंगी मार्केट। अरे भाई अंकित, अपनी भाभी को नाराज मत करो यार, लेके जाओ। अरे ठीक है, कभी चलना है बताइए? अरे दोपहर के समय लेके चले जाना, क्योंकि उसी समय मैं गुप्ता जी के यहाँ भी जाऊंगी। गुप्ता इनकी तबीयत ठीक नहीं। हाँ ठीक है, तब तक आप वापस आ जाएंगी, मैं आपके लिए चाय बना के भी रख लूंगी। ये ठीक है। चलो अंकित, आज तुम दिखाई दो कि तुम कितनी तेज गाड़ी चला सकते हो। नहीं भाभी जी सॉरी, मैं गाड़ी तो आराम से ही चलाऊंगा ना। आपको कुछ हो गया तो माँ और भैया तो मेरी बैंड ही बजा देंगे। अरे मम्मी जी तो अभी तक आई नहीं।
क्या कर रहे हो? चलो ना, मुझे तो कोई दिखा भाभी कपड़े क्यों लगे? कहाँ कहाँ भाभी? ये बात क्या है, बताइए तो सही। अरे अंकित देखो ना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। अच्छी तो है। अरे देखो ना, ये पीछे मुझे लग रहा है ना काफी डीप हो गया है। जरा देख के बताना। ठीक है भाभी। ऐसे कैसे मालूम मैं ठीक है? अंकित तुम्हें तो सही से देखना भी नहीं आता। देख के बताओ ना जरा, मैं कैसे यकीन करूं? देख के बताना। वो जरा कॉर्नर पे टच करके बताना जरा कितना डीप है। जल्दी करो ना अंकित, मुझे चेंज कराना है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक है भाभी जी। भाभी जी अब मैं जाऊँ? अरे अंकित रुको ना, ऐसे कैसे? वो देखो ना और भी ड्रेसेस है, वो मैं तुम्हें चेंज करके दिखाती हूँ ना। मैं आती हूँ, तुम जाना नहीं। रुको, मैं आती हूँ। अच्छा मम्मी जी आप आ गए। इतनी देर क्यों कर दी दरवाजा खोलने में बेटा? तो मैं मार्केट से ड्रेसेस लाई थी ना, तो वो चेंज करके देख रही थी। आपको पता है मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ, चलिए ना दिखाती हूँ। नहीं बेटा, पहले तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले खाना लगा दो, बाद में देख लो। जी। अंकित कहाँ है? अभी तो मेरे रूम में था। नहीं, वो जो मैं सामान लाई थी ना, वो उसको रखने मेरे रूम में आया था। ठीक है, पहले खाना लगा दो। जी। वो जरा कॉर्नर पे टच करके बताना जरा कितना डीप है। सब करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? मम्मी जी बुला रही हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जब मैं तुम्हें ड्रेस दिखा रही थी तो तुम शर्मा के भाग गए। अरे हाँ, नहा के आना वरना पसीने की बदबू आएगी। जिंदगी में इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। हम वो हर चीज पा लेना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है वो सचमुच अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमेशा संयम और विवेक से काम लें। इसके विपरीत
अनुषा उन लड़कियों में से थी जिसे जिंदगी से हर वो भौतिक सुख सुविधा चाहिए थी जो उसे अच्छी लगती थी। उसने रोहन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो जानती थी कि रोहन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसे यह भी विश्वास था कि रोहन के अंदर जो कमी है उस कमी को उसका देवर अंकित पूरी कर सकता है। बस फिर क्या था, उसने अंकित के आसपास अपना जाल बिखेरना शुरू कर दिया। वो उसे आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसने रिश्तों को तार तार करके रख दिया। ये देखो, तुम लोगों को तो अपने आप से फुर्सत मिलती नहीं है। मेरी बहू को देखो, अरे तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है। कितना ख्याल रखती है मेरा। ये देखो, इतने सारे कपड़े मेरे लिए, मेरी दवाइयाँ, मालिश के तेल सब लेकर के आई है। लेकिन तुम लोग तो ये भूल ही गए हो कि मैं तुम लोगों की माँ के अलावा एक इंसान भी हूँ। मम्मी जी, अब आप ये समझ लीजिए कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। आज तूने ये कह करके तो मेरा मन जीत लिया। बोल तुझे क्या चाहिए मुझसे? मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका भरोसा चाहिए, बस। हेलो, हाँ लक्षिका, कैसी है? अच्छा, ओके, ठीक है। मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। क्या हो गया? मम्मी जी, वो मेरी फ्रेंड है ना लक्षिका, हाँ, वही जो शादी में आई थी, बताया था ना आपको। एक्चुअली कि मम्मी पापा ना बाहर जा रहे हैं, तो कल शाम तक चाहती है कि मैं उसके घर पे रहूं उसके साथ, क्योंकि उसको डर बहुत लगता है। तो वही मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ के बताऊंगी। कोई बात नहीं, चली जा। आप छोड़ दोगे मुझे? कल तो मैं फ्री नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अंकित, नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस चल रही है ना। तुम्हारी प्रैक्टिस तो रोज ही होती है ना, एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? मम्मी जी, आप ही बोलिए ना, इसे इतना भाव खाता है ये। अंकित, ये सब क्या है बेटा? एक दिन की तो बात है, चली जाओ। ठीक है। अरे यार, मेरा देवर भी ना बड़ी शरारत झाड़ता है। इसकी जगह कोई और होता तो ऐश पे ऐश हो रही होती है। अब इतना हॉट है तो थोड़ा भाव तो खाएगा ही ना। वो छोड़, ये बता, तुझे जो लाने को कहा था वो तो लेकर आई? अब देख, तो जिस काम के लिए इतनी दूर आई है वो ना हो तो लालत है ना मेरी दोस्ती पर। ये देख, ये एकदम टेस्टेड फॉर्मूला है। अब देखना, बस एक बार उसे अंदर जाने दे, फिर देख वो कैसे भंड होता है। अरे यार, फिर तो मैं उसे संभाल लूंगी। और तुझे पता है ना उसके बाद तुझे क्या करना है? हाँ हाँ, मुझे सब याद है, तू टेंशन मत ले। ठीक है, तू लेकर आ, मैं आती हूँ। ठीक है। आपको पता है ना कि शाम को इस समय दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है? बस इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ी देर बाद निकलूं। लो भाई, अपना अपना कोल्ड ड्रिंक। अंकित, लो कोल्ड ड्रिंक पियो। पता है, परसों जयश्री मिली थी। शी इज नाउ सेटल्ड इन द यूएस। वाह, क्या किस्मत है। मैंने स्कूल के समय तो उससे कोई पूछता भी नहीं था। राइट। फोन दे। ओह थैंक्स। हेलो, अरे पर ऐसे कैसे? मैंने तो आज की लीव ली थी ना। ठीक है मैं आती हूँ।
ठीक है, ओके बाय। गाइस, आई एम सो सॉरी, मुझे अभी अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ एक जरूरी काम आ गया है। नो नो नो, इट्स ओके, हम दोनों निकलते हैं, बाद में मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम लोग ऐसे बिल्कुल मत करना। देखो थोड़ी देर की बात है, मैं 1-1.5 घंटे में वापस आ ही जाऊंगी। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कंपनी की गाड़ी आ रही है, थैंक्स। मैं चलती हूँ। अंकित, तुम ठीक हो ना? तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अंदर कमरे में जाके सो जाओ। फीवर सा लग रहा है थोड़ा सा, चलो अंदर चल के कमरे में लेट जाओ। धीरे से चलो, चल के लेट जाओ, धीरे से। अच्छा लग रहा है? अभी कैसी तबीयत लग रही है? लगता है ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। अभी ये सब क्या है? वो मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम रुके ही नहीं। मेरा सर दर्द हो रहा है। कुछ याद नहीं। तुम ना अचानक बहुत बहक गए थे और तुमने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। पर डोंट वरी, आई एम ओके। और मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। But I am not okay with it. ये हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ है। प्लीज रिलैक्स, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, और जो भी हुआ है दैट इज कॉल्ड लव, जो हमारे बीच में है। अब तुम प्लीज मुझे अपने से अलग मत करना। नहीं भाभी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ सिर्फ एक गलती थी, बस, और कुछ नहीं। तुम बस ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिर्फ एक गलती है, जबकि मेरे लिए ये बहुत कुछ था। लगता है लक्ष्य आ गई। ये देख, ये लड़की मैंने अंकित के लिए पसंद की है। बनारस से है, अच्छे और संस्कारी घर से भी है। अरे वाह मम्मी, अगर ये लड़की हमारे घर आ गई ना, तो आपकी दोनों बहुएं एक से एक बढ़कर खूबसूरत होंगी। नाम क्या है? इसका नाम तन्वी। ये देख, ओए, अच्छी है, बाकी जैसे आप लोग वैसे। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे प्यार करने के बाद किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? प्लीज 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 बाहर, मेरे कमरे में कैसे ही बाहर निकले प्लीज। चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
वो देख लो, उसके बाद चली जाऊंगी। और अब अगर तुमने शादी करने के लिए हाँ की ना, तो ये वीडियो सबके सामने आ जाएगी। और मुझे सफाई में सिर्फ इतना कहना है कि लाज और शर्म के मारे ना छूटी। मुझे ना तुम्हारी यही अदा ना बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल असली मर्द लगते हो तुम। और ऐसे गुस्से में ना तुम मुझे मार भी डालोगे ना, तो मुझे मरने में बहुत मजा आएगा। मार डालो ना, मार डालो। चलो आज फैसला कर ही लो, या तो तुम मुझे मार डालो या तो मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। तुम्हें जो करना है करो। हमारे पास ये वीडियो है ना, वीडियो है ना, तो बस मेरे भैया का विश्वास है, और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, इसका अंजाम ना बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। अनुषा, अनुषा बहू, अनुषा बेटा, ये कैसे हुआ? पता नहीं मम्मी, अपने आप से गिर गया। ये तो अपशगुन है। इसमें अपशगुन वाली क्या बात है? बाय चांस हो गया हो। मम्मी जी, आप ना तन्वी को रूम में लेकर जाइए, मैं साफ करके आती हूँ। हाँ। अनुषा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, वो थोड़ी सी बस कांच लग गई। पता नहीं क्या हो गया है इस घर को। लगता है नई बहू के पैर ही अशुभ है। मम्मी जी, वो औरत कह रही थी कि तन्वी के पैर अशुभ है, और उसके इस घर में कदम रखते ही पापा की फोटो गिरकर टूट गई। ये कोई अच्छे लक्षण नहीं है, पर फिर भी मैंने उन्हें समझा दिया कि हम सब इन बातों पे विश्वास नहीं करते। अच्छा किया बेटा, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। बेहतर यही होगा कि हम उन लोगों से उलझे ही नहीं। अंकित,
जरूरत नहीं है, आप वापस ले जाइए। देख लो, देवर जी आज पान खाने से घबरा रहे हैं। देवर जी, मैं तो सिर्फ रस्म निभा रही हूँ, डरिए मत। शर्मा रहा है बेचारा। आपको सुहागरात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। मैं वादा करती हूँ कि ना तो आज तुम सुहागरात मना पाओगे और ना इस औरत के साथ जिंदगी बिता पाओगे। ऐसा है ना, मुझे तारीफ करना ज्यादा आता नहीं, इसलिए थोड़े को भी ज्यादा ही समझ लेना। अरे तो मेरा नसीब है कि तुम मुझे मिली। हाँ जी सर जी, मेरी एक बात मान लो आप, पूरे गाजियाबाद में मेरे जैसी सच्ची डील आपको कोई नहीं देगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से सोच लो, कल सुबह फोन करना मुझे। हाँ जी ठीक है, गुड नाइट। मिस्टर रोहन, आपको नहीं लगता कि आपको काम के अलावा अपनी बीवी पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? वरना फिर बाहर वाले ध्यान देने लगते हैं। कम से कम अपने भाई से सीखिए ना। आज उसकी सुहागरात है, वो सुहागरात मना रहा होगा और अपनी बीवी से प्यार कर रहा होगा, और आप है कि ऐसे हिसाब किताब में लगे हैं। ओह, आई एम सॉरी। आओ बैठो, आई एम सॉरी। आपने कभी बताया नहीं कि आप ड्रिंक भी करते हैं। कल मैंने पहली बार आपको शराब पीते देखा। हाँ, कभी कभी ले लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने ड्रिंक करें। ये क्या बात हुई? क्यों नहीं, शादी से लेकर आज तक मैंने हमेशा आपको काम में बिजी देखा, और अब मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा रोमांटिक और गुस्से में देखना। पहले बोला होता, अपनी ब्रांड क्या मंगवा के रख लिया होता। और जो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी शादी के समय रख लिया था। ये है ना ब्रांड। हाँ जी, तो हो जाए शुरू। चलो। अरे जानू, कहाँ जा रहे हो? अभी नीचे जा। डांस करके दिखाओ ना। नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं अरे अरे रुको ना, अच्छा सुन, अभी तो और पीनी है ना, अभी ऐसे जानू, एक बार और, एक बार। कराओ ना, एक बस डांस हो गया, चलो जाते हैं, अब सोना है। क्या आपने बोला डांस तो मैं मम्मी जी देखिए क्या हो गया। मम्मी जी अंकित बेटा, अंकित दरवाजा खोल। अंकित वो रोहन को देख, क्या हो गया? क्या हो गया? मम्मी जी आगे खोलो बेटा। क्या हो गया मेरा बच्चा? मम्मी जी कुछ खा लीजिए। मन नहीं है बेटा। खाना तो पड़ेगा ही ना। बेटा मुझे तो अब तेरी ही फिक्र हो रही है, कैसे काटेगी इतनी लंबी जिंदगी तू।
वो भी अकेले, तन्हा। वो सब बात की बात है मम्मी जी। मुझे तो इस वक्त आपकी और अंकित की फिक्र हो रही है। क्यों? मुझे तो उस औरत की बात याद आ रही है जिसने कहा था कि आपकी छोटी बहू के पैर अशुभ हैं। उसके घर में कदम रखते ही पापा जी की फोटो अचानक से गिरकर टूट गई, मेरे हाथ में कांच लग गया और उसी दिन रोहन भी नहीं रहे। और अब मुझे डर लग रहा है कहीं आपके और अंकित के साथ कुछ। बेटा ये सब्जी तैयार हो जाए ना तो गैस ऑफ कर देना, ठीक है ना? और दाल भी जरा देख लेना, तब तक मैं नहा लेती हूँ और तुम ना जल्दी जल्दी रोटियां बना दो। जी मम्मी जी। अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। अनुषा, अनुषा बहू, अरे मम्मी जी ये क्या हो गया? पैर पे सही गया। कैसे कर गए आप? मम्मी जी ये क्या हो गया? दिख नहीं रहा है, जाके डॉक्टर को बुलाओ। मम्मी जी मुझे तो उस औरत की बात पे ना पूरा भरोसा होता जा रहा है जिसने कहा था कि तन्वी के पैर अशुभ है। और जब से वो घर में आई है तब से कुछ ना कुछ होते जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि आपको कुछ नहीं हुआ, और अब मुझे अंकित की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा अब तो मुझे भी यकीन होता जा रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं? अंकित को इन सब बातों पे भरोसा ही नहीं, वो मानता ही नहीं ये सब चीजें। एक रास्ता है। क्या? अगले हफ्ते अंकित शहर से बाहर जा रहा है, उसी दिन आप भी सत्संग में चले जाइएगा। और अगर भगवान ने चाहा ना तो ये मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अनुषा बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? आप मुझ पे भरोसा रखिए ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तन्वी बचाओ, तन्वी तन्वी तन्वी। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया है? घर में हम दोनों को अकेला पाकर कुछ डकैत घुस आए और फिर उन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी। और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अटैक कर दिया। इस अटैक में तुम मारी गई और मैं किसी भी तरीके से बच गई। ये सब क्या है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं अंकित से प्यार करती हूँ। मैंने रोहन से शादी सिर्फ उसका पैसा देख के नहीं की, बल्कि मुझे अंकित भी पसंद आ गया था।
उसकी भैया भक्ति को एक बार ड्रग्स के नशे में तो मैंने तुड़वा दिया, फिर सोचा वो मेरा हो जाएगा। लेकिन नशा उतरने के बाद उसकी भैया भक्ति फिर से जाग उठी। तुझे पता है, जब उसने मुझसे बचने के लिए तुझसे शादी की ना, तो मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम दोनों को हम दोनों के रास्ते से हटा दूंगी। फिर वो तुझसे सुहागरात ना मना पाए ना, इसलिए मैंने रोहन को मार दिया। तुझे अशुद्ध साबित करने के लिए मैंने पापा जी की फोटो गिरा दी। फिर मैंने अपने आप को जख्मी किया और फिर मम्मी के नहाने के पानी में ना साबुन और तेल मिलाकर उनको मैंने गिराया। इस पे सिर्फ ना मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। और अब जब अंकित को पता चलेगा ना कि इस घर में लूटपाट की घटना में तो मारी गई, फिर उसके और मेरे बीच में कोई नहीं रहेगा। फिर हम दोनों की शादी हो जाएगी। चल अब ना तेरा ना जीने का समय खत्म हो गया। तुम लोग क्या? भैया की मौत के बाद मैंने सारी बात माँ को बता दी थी और हमें पता था कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि तुम्हारी साजिश थी। हमें इंतजार था एक सबूत का, तो तुम्हारी अगली चाल का इंतजार कर रहे थे। और अभी तक तुमने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें फांसी हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ती रहो और अपने किए पे पछताती रहो। थू है तुम्हारे ऊपर। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। इच्छाएं उस खरपतवार की तरह होती है जिसे जितना काटो वो उतनी ही उगती चली जाती है। उन्हें रोकने का केवल एक ही उपाय है और वो है संतोष की भावना। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश में हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। जो अनुषा ने नहीं किया, उसने गलती की क्योंकि उसने अपनी वासना को पूरा करने के लिए न केवल अपनी बल्कि अपने पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अपने निर्दोष पति की हत्या कर दी उसने। अंकित अगर वक्त रहते अपने भाई रोहन को सब कुछ सच सच बता देता तो आज उसका भाई शायद जिंदा होता। लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाते हुए न केवल तन्वी को बचाया बल्कि अनुषा को सबके सामने बेनकाब करके रख दिया। आज अनुषा जेल में और आजीवन कारावास की सजा काट रही है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। अगले एपिसोड में फिर किसी दिल दिलाने वाली कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।